ये मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नौटंकी और नाटक बंद करिए। और भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। इस तरह के बहाली की प्रक्रिया के माध्यम से खुलकर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा। नियुक्ति के माध्यम से बिहार के अंदर एक बड़ा नियुक्ति घोटाला का सृजन हो रहा है और आज उस विषय को लेकर के हमने अपने विषय को रखा और ये नियुक्ति का मामला एक बड़ा घोटाला के रूप में आने दीजिए। रिजल्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत फिगर निकल जाएगा। कई समाचार पत्रों में निकला है कि आउटसोर्सिंग पर बहाली में भारी गड़बड़ी और अनियमितता शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्री नियुक्ति घोटाला की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री मौन है, यही मामला बिहार विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रहा है, जो कंपनी कोई अर्हता पूरा नहीं कर रहा और उसके चयन की कमेटी जो बनाई गई है वह कमेटी भी नियमानुकूल नहीं है और विधानसभा के अंदर पहले रद्द किया गया, फिर उसी कंपनी के माध्यम से 10 तारीख को परीक्षा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नौटंकी और नाटक बंद करिए। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतीजावाद को बढ़ाने का है। और विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमने रोका था बहाली कि बहाली आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने चचा भतीजा बाद के माध्यम से पहले भी बहाली हुई है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं और फिर वही खेल खेला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रही है और भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। इस तरह के बहाली की प्रक्रिया के माध्यम से खुलकर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा है और इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में भी लोग जाएंगे और बिहार को ये तमाशा बना रहे हैं। शिक्षक बहाली में भी जिस तरह से पूरे कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, जब बीपीएससी को आपने उस आयोग को बड़ा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली क्यों हो रही है? क्यों बिहार विधानसभा के अंदर बीपीएससी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया कराते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराते हैं? आखिर क्यों मनसा ऐसा नहीं है? क्यों लूट की छूट की प्रवृत्ति आप खुल करके पोषित कर रहे हैं? ये मानसिकता बदलनी होगी और बिहार के अंदर इस तरह के तमाम बहाली पर लोगों की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो पुनर्जांच इसकी फिर से होगी। और मुख्यमंत्री जी ये भूल मत जाइए कि सत्ता आते और जाते रहती है, बदलते रहती है। हस्तिनापुर के गुलामों के माध्यम से आप जो पाप करवा रहे हैं, बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको यहाँ की जनता अवश्य पूरा कर देगी। चुनाव में इसकी सजा आपको जरूर दे देगी। अशोक चौधरी जी पलटू राम के सबसे बड़े शिष्य हैं, बार बार वो भी पलटी ले रहे हैं। दल को छोड़ करके, दल के निष्ठा और विश्वास को ममोड़ कर करके लाभ कमाने के लिए, सत्ता के निकट रहने के लिए वो तोते के तरह बयान दे रहे हैं। अशोक चौधरी जी और ललन बाबू
दोनों कहाँ थे, क्या क्या बोलते थे। आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कोई दांत गिन रहे थे तो नीतीश कुमार जी का कोई पोल खोल रहे थे। आज तोता की तरह उनकी भाषा को रटने में लगे हुए हैं। एक भ्रष्टाचारी कभी सत्य नहीं बोल सकता और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग राष्ट्र के हित की बात नहीं कर सकता। अभी आपने जो प्रश्न किया है जगता बाबू का, तो कुछ व्यक्ति सनातन के संतानों को अपमानित करके अपनी निरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करते हैं, और ये व्यक्ति जिनको बेइज्जत करके अपमानित करके लतिया करके बाहर किया था, लेकिन अपने मर्यादा को छोड़ करके अपने संस्कार को छोड़ करके जगता बाबू जिस तरह से आज भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित होकर एक भ्रष्टाचारी के पांव पकड़ करके गलबहियां कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति लज्जित होता है इनके कारनामा से। इनसे तो बेहतर इनका पुत्र है, मंत्री होते हुए स्वाभिमान से पद को और सरकार को लात मार करके निकल गया। लेकिन इनको थोड़ा सा भी शर्म अगर जो रहता तो एक स्वाभिमान के साथ जीने वाला अपने पुत्र के साथ खड़ा होते। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमान बेचकर गुलामी की मानसिकता में बंधुआ मजदूर के तरह काम कर रहे हो, वैसे व्यक्ति बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनाने और चलाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।